नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब अपने ही जाल में खुद ब खुद ये कि फंस जाया जाए तो इसे ये कि सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य ये कि कहना पड़ेगा। दोस्तों, 150 रैलियां करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और 150 रैली करने जा रहे हैं और अभी तक जो रैली किए हैं इसका गणना नहीं कि कितना रैली जी की कर चुके। और दोस्तों, अपने ही जाल में जी की धीरे धीरे जी की फंसते जा रहे हैं। 400 सीट जीत कर लाना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण जी की बनते जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम का खेल समाप्त हो जाए और 40 सीट भी लाना बड़ी जी की मुश्किल हो जाए। दोस्तों, जिस प्रकार मोदी जी को डांट फटकार पड़ती है और ये कि कभी सुप्रीम कोर्ट से कभी राष्ट्रपति की तरफ से ये कि ऐसे ये कि और खुद ब खुद ये कि अपने जाल में ये कि फंसते जाते हैं, इससे आपको लगता है कि 400 सीट ये कि जीत के हासिल कर पाएंगे? एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट को जवाब देकर के उस चुनौती को अंजाम दिया है कि नरेंद्र मोदी को 40 सीट जी की मिलना बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाएगी जब ईवीएम जी की बंद हो जाए। ऐसा जी कि स्टेट बैंक ने बुरी तरीका से जी की फंसा रखा है। अच्छा किया है या बुरा किया है आप जरूर जी की बताएंगे कमेंट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस प्रकार अनेकों रैली में मोदी जी सौगात दे रहे हैं और अपनी बचपन की गुणगान जी की कर रहे हैं, जो दिल्ली कोलकाता में जब पहुंचे और वहां जी की बताएं कि हमारी बचपन की आशा थी, जब बचपन में जब हम यहां आए थे तो हमारी सोच थी कि मैं मेट्रो देखूं। दोस्तों, एक इंसान का एक ही बचपन होता है। कितनी बचपन उनकी जी की थी कि उसी बचपन में वो चाय बेच लिए, उसी बचपन में वो जी की भीख मांग लिए, उसी बचपन में वो मेट्रो देखने चले गए, उसी बचपन में तमाम तरीका के जो कि कार्य किए। ऐसे बचपन कितनी उनकी बचपन थी, एक ही बचपन था। चलिए मानते हैं कि 15-16 साल की उम्र में जे कि वह जे कि पूरे भ्रमण किए और सब जगह जे कि भीख भी मांगे और जे कि चाय भी बेचे और जे कि मेट्रो भी देखने जे कि कलकत्ता पहुंच गए और शादी भी कर लिए। 13 साल की उम्र में शादी जे कि हो गई थी। लेकिन इतनी भ्रमक बात फैलाने पर उन पर ये कि किस प्रकार से ये कि रोक लग रही है, रोक लगनी चाहिए या नहीं चाहिए? दोस्तों, दिल्ली पुलिस केंद्र के सरकार के शासन के अंदर है। केंद्र के अंदर है दिल्ली पुलिस, और वह दिल्ली पुलिस लोगों पर इतना अत्याचार कर रही है, वहां की सरकार पर अत्याचार करते करते अब जनता पर उतर के आ गई। लोग नमाज पढ़ने जे की जा रहे हैं, उनको लात से जे की मारी जा रही है। और जे कि किस जो 150 रैलियां जे की करने जा रहे हैं उसमें किस जे की विषय को लेकर के मुसलमानों से जे की वोट मांगेंगे? क्या यही कहेंगे कि हमारी पुलिस आपके पिछवाड़े पर जे की लात मारती है? मोदी जी कहेंगे इस बात को जे कि वह स्वीकार करेंगे कि हाँ जे कि हमारी पुलिस ने जे कि मारा था आपके नमाजियों को लात से? पुलिस को सस्पेंड जे कि किया गया है, ठीक है, लेकिन यह जे कि अंजाम देने से पहले उसकी सीने में इतना बल कैसे आया कि वह जे कि किसी सजदा करते हुए व्यक्ति को जे कि लात मारा जाए पीछे से? ऐसा लात मारा कि वह व्यक्ति तिलमिला कर रह गया। क्या आप इस पर जे कि क्या कहेंगे?
आपकी क्या राय है? ऐसा जे कि होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जे कि मंदिर में पूजा करने जा रहा और पूजा कर रहा हो, उस वक्त जे कि कोई आकर उसे जे कि मारे, कैसा लगेगा? पूरी दुनिया में जे कि हाहाकार का एक विषय बन जाएगा। लेकिन वही जे कि सड़क के किनारे जे कि जब जगह न मिलने की वजह से और टाइम जे कि समाप्त होने के टाइम न बचने की वजह से लोग जे कि जहां थे वहीं जे कि नमाज पढ़ने का 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगता ना। वो घर बना के तो नहीं रह रहे थे वहां पे, और जे कि उनको जे कि लात मारा गया। चलिए, यह एक अलग विषय है। इस विषय को जे कि मोदी जी लेके जाएंगे और जे कि वोट मांगेंगे तो शायद उनको सूखी रोटी भी कोई नहीं दी, यह बात याद रखिएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार अपने बाहुबल को दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि 400 सीट जे कि अकेले हम जीत नहीं सकते हैं, अब हर राजनीतिक दल को अपने दल में जे कि मिला रहे हैं कि किसी तरीका से हमारा राजनीतिक वर्चस्व जे कि कायम रहे और 400 सीट जुबान से निकल गई है तो उसे जे कि पूरी कर ली जाए। आप लोग को मालूम होगा कि गठबंधन की दायरा जे कि बढ़ते जा रही है। बीजेपी गठबंधन की दायरा इतनी काफी तेजी से जे कि बढ़ाई जा रही है, किसी को कुछ लाभ देकर के, किसी को कुछ लाभ देकर के गठबंधन लगातार जे कि बढ़ाई जा रही है। और वही टीवी टेलीविजन में 195 लोगों की लिस्ट जब बीजेपी ने जारी किया तो उसमें जे कि कुछ उम्मीदवार जे कि छोड़कर जे चले गए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट देने के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहीं जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी टेलीविजन पे क्या कर रही है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आया कांग्रेस, और ये 39 जे की सीट लेकर के आई है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं मिल रही, ऐसा कहना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले के पास। ठीक है, तो आपको जे कि बीजेपी को अगर उम्मीदवार मिल ही रही है तो फिर जे कि लोग जे कि क्यों भोजपुरी एक्टर को जे कि देने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब उम्मीदवार आपके पास है बीजेपी के पास, तो भोजपुरी एक्टर को जे कि आप जे कि चुनाव में खड़े कर रहे हैं, दे रहे हैं टिकट, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपने दिया भी तो क्या दिया कि अगला जे कि तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वो कह रहे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपके पास उम्मीदवार मिल रहा है जो आपके सीटों से जे कि चुनाव लड़े? बात यहां देखिए दोस्तों, चुनाव नहीं लड़ रहे, एक प्रकार से जबरदस्ती एक प्रोपेगेंडा चला करके किस तरीका से अपने आप को जीत हासिल करने का पूरा जे कि प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग जे कि कहता है कि हम ईवीएम बैन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात को जे कि एसबीआई जी की नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की बात को जे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मानते। जब किसी की बात को नहीं माना जाएगा और मानामानी जी के किया जाएगा, देश में तानाशाही को जी की बरकरार रखा जाएगा और उस तानाशाही को जी की बल दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको जी की वो किया जाएगा कि ज्यादा मजबूत हो, सीए जी की लागू होगा और एसबीआई जी की चुनाव से पहले रिपोर्ट नहीं देगा। मजबूरन यह है कि सुप्रीम कोर्ट को मेल पर जाके मंगाना पड़ता है और उस पर जाके कार्रवाई जाके होगी। 13 मार्च को जाके मोदी जी इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई संभावना जाके नहीं दिखाई दे रही है। 18 मार्च को जाके ईवीएम पर जाके सुनवाई जाके होनी है। आगे जाके देखिए जाके सुनवाई होती है या फिर उसे रोक दिया जाता है।
ऐसी ऐसी स्थितियां जो कि उत्पन्न जो कि हो रही है। दोस्तों, अपने ही चक्रव्यूह में बीजेपी आज लोगों को जो कि फंसा रही है और लोग को गुमराह जो कि कर रही है जिस प्रकार से, इसका नतीजा लोगों को ऊपर जो कि बहुत बुरा असर डाल रहा है। और बीजेपी इस बात को समझती है कि हम बहुत अच्छा जो कि कार्य कर रहे हैं, तो शायद यह भारत के लिए दुर्भाग्य होगा कि ऐसा शासक जो कि देश को जो कि मिला। और अभी जो कि मोदी का गुणगान करना, बीजेपी का गुणगान करना अपने पैरों पर जो कि कुल्हाड़ी मारने के बराबर जो कि लगती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और आप कहीं से भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें